आज देखिए थ्रू माई आइज़ पुणे की एक ऐसी जगह जिसे मैं सालों से अवॉइड करता आ रहा था, सिर्फ एक रीज़न की वजह से, भीड़। एफसी रोड और जेएम रोड। और आज फाइनली मैं इसी भीड़ के बीच था। यहाँ आते ही सबसे पहले जो चीज़ फील होती है वो है कांस्टेंट मूवमेंट। हर तरफ लोग, बाइक्स, कार्स, शॉप्स, कैफ़ेज़ और सब कुछ एक साथ चल रहा है। कोई शॉपिंग के लिए निकला है, कोई फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, कोई कुछ खाने आया है और कुछ लोग बस इस क्राउड का हिस्सा बन के घूम रहे हैं। इस जगह का अपना कैरेक्टर है, अपनी एनर्जी है और ऑनेस्टली इसी एनर्जी की वजह से वीकेंड पर पुणे के हर कोने से लोग यहाँ आते हैं। लेकिन ये एनर्जी काफ़ी क्योटिक भी है। हॉर्न्स, ट्रैफिक, लोगों की आवाज़ें और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यहाँ क्राउड कभी प्रॉपरली रुकता ही नहीं। मैं यूजुअली किसी जगह जाके थोड़ा टाइम लेता हूँ, इधर उधर देखता हूँ, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करता हूँ, फिर डिसाइड करता हूँ कि क्या कैप्चर करना है। लेकिन यहाँ वो ऑप्शन ही नहीं था। अगर क्राउड चल रहा है तो तुम भी चल रहे हो। एक सेकंड के लिए रुकने की कोशिश करो तो अगले ही मोमेंट कोई ना कोई तुम्हारे सामने से निकल रहा है। और इसी वजह से एफसी रोड को रिकॉर्ड करना मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था। नेचुरल ब्यूटी या कोई ऑब्वियस सीनिक व्यू तो यहाँ मिलने वाला नहीं था। यहाँ का अट्रैक्शन कुछ और है। ये स्ट्रीट्स खुद, शॉप्स के बीच से निकलते लोग, सैटरडे की रश, कांस्टेंट नॉइज़ और वो फीलिंग कि पूरा एरिया एक साथ मूव कर रहा है। तो मैंने भी ज़्यादा सोचना बंद किया और क्राउड के साथ चलता रहा। जो एंगल मिला, जो व्यू मिला, वही कैप्चर करता गया। कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं हुआ, कोई हिडन स्पॉट नहीं मिला, कोई ऐसा मोमेंट नहीं आया जो सबसे अलग हो। बट समवेयर इन बिटवीन ऑल दिस नॉइज़ एंड मूवमेंट मुझे वो फीलिंग मिल गई जिसके लिए मैं एक्चुअली बाहर निकला था। ऐसा लगा जैसे मैं सिर्फ पुणे की एक बिजी स्ट्रीट पर वॉक नहीं कर रहा, मैं जेन्युइनली किसी अनफेमिलियर प्लेस को अपनी नज़र से एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और शायद इसीलिए आज का एक्सपीरियंस मेरे लिए इंटरेस्टिंग था। जगह में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी ढूंढने के बजाय मैंने पहली बार उसे वैसे ही एक्सपीरियंस किया जैसे वो है, बिजी, लाउड, क्राउडेड और कंप्लीटली अलाइव। जब मैं जेएम रोड पर एंटर हुआ तो सबसे पहले समझ आया कि लोग इस जगह को इतना अप्रिशिएट क्यों करते हैं। सबसे नोटिसेबल चीज़ थी रोड्स। इतनी बिजी रोड होने के बाद भी रोड्स सरप्राइजिंगली वेल मेंटेन्ड थी। ट्रैफिक और कांस्टेंट मूवमेंट के बीच भी रोड काफ़ी क्लीन और इंटैक्ट लग रही थी। और फिर ऊपर नज़र गई तो बड़े बड़े ट्रीज़ पूरी रोड को दोनों तरफ से स्ट्रेच होते हुए ऑलमोस्ट पूरा स्काई कवर कर रहे थे। पुणे की एक चीज़ मुझे हमेशा अच्छी लगी है, डेवलपमेंट के बीच भी पुराने ट्रीज़ को स्पेस देना। यहाँ वो चीज़ क्लियरली दिखती है। इतनी बिजी रोड है लेकिन ऊपर ये मैसिव ट्रीज़ पूरी स्ट्रीट को एक कम्प्लीटली डिफरेंट फील दे रहे थे। लेकिन जेएम रोड पर आने के बाद एक और चीज़ याद आई, पार्किंग। वीकेंड पर यहाँ पार्किंग मिलना अपने आप में एक टास्क है। रोड के दोनों तरफ ऑलरेडी कार्स और बाइक्स लाइंड अप थी, तो जो थोड़ी बहुत स्पेस मिल रही थी वो भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रही थी। आखिर में मुझे थोड़ा आगे जाके एफसी रोड की तरफ एक छोटी सी जगह मिल ही गई। 2 बाइक्स के बीच बस इतनी स्पेस थी कि मेरी बाइक किसी तरह फिट हो सके। किसी तरह एडजस्ट करके बाइक पार्क की और उसके बाद फाइनली वो पार्ट शुरू हुआ जिसके लिए मैं यहाँ आया था, वॉकिंग। और फिर बस वॉकिंग। लेकिन यहाँ सब कुछ इतनी स्पीड से मूव हो रहा था कि रुक कर प्रॉपरली कुछ रिकॉर्ड करना सरप्राइजिंगली डिफ़िकल्ट था। एक शॉट लेने के लिए रुकता, क्राउड आगे बढ़ जाता, किसी फ्रेम को थोड़ा टाइम देना चाहता, कोई ना कोई सामने से क्रॉस कर जाता। तो इवेंचुअली मैंने शॉट्स ढूंढना कम और बस वॉक करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। और ऑनेस्टली ये पार्ट काफ़ी टायरिंग था, लेकिन इसी भीड़ के बीच चलना ही शायद एफसी रोड को एक्सपीरियंस करने का सबसे रियल तरीका था। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू विजिट कैफ़े गुड लक। ये पुणे में काफ़ी पॉपुलर है
और मैं भी देखना चाहता था कि आखिर इतना हाइप किस बात का है। लेकिन अंदर एंटर करते ही समझ आ गया कि वीकेंड पर यहाँ आना शायद थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक था। कैफ़े कम्प्लीटली पैक्ड था, एक प्रॉपर लाइन लगी हुई थी और लोग सीट मिलने का वेट कर रहे थे। वीकेंड था तो ऑनेस्टली मुझे भी पता था कि आज यहाँ बैठने की जगह मिलना मुश्किल है। तो मैंने काउंटर पर एक कप चाय ऑर्डर की, थोड़ा शुगर और एनर्जी के लिए। उन्होंने एक पेपर कप दिया और बताया कि चाय अंदर वाली सीटिंग एरिया के छोटे से काउंटर से मिलेगी। तो मैं उधर चला गया। वहाँ खड़े होकर देखा तो ईरानी चाय बन रही थी। पहले ब्लैक टी कप में गई और उसके बाद हॉट मिल्क। चाय लेकर वापस कैश काउंटर पर आया, पेमेंट की और फिर बाहर रेस्टोरेंट के पास ही बैठ गया। वहीं एक क्यूट सा डोगो भी था जो चाय पीते वक्त मेरा कंपनी बन गया। मन तो था थोड़ी देर और वहीं बैठकर उसे साथ टाइम स्पेंड करूं, लेकिन मुझे अभी और वॉक करना था। चाय ख़त्म की और फिर दोबारा भीड़ में निकल गया। आगे कलाकार कट्टा के पास कुछ पेंटर्स दिखे, अपनी पेंटिंग के साथ बैठे हुए और लोगों का अटेंशन पाने की कोशिश करते हुए। बस कुछ ही आर्टिस्ट थे, लेकिन उस छोटे से कॉर्नर में मेहनत, पेशेंस और होप तीनों दिखे। थोड़ी थकान भी थी, लेकिन फिर भी वो वहीं बैठे थे अपना काम लेकर। थोड़ा आगे मैं चना चाट खाने के लिए भी रुक गया। थोड़ी भूख लगी थी तो सोचा एक प्लेट चाट हो जाए। उन्होंने अलग अलग टाइप्स के चने ऐड किए, फिर चॉप्ड अनियंस और चिलीज़, फ्रेश लेमन स्क्वीज़ किया, थोड़ा कोरिएंडर डाला और सबको अच्छे से मिक्स करके एक हैंडमेड पेपर कोन में सर्व कर दिया। चाट का टेस्ट काफ़ी अच्छा था, स्पेशली लेमन और चिलीज़ का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ रहा था। चाट ख़त्म की, उन्हें थैंक यू बोला और एक स्माइल के साथ वहाँ से आगे निकल गया। थोड़ी देर बाद हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई। मैं वहीं रुक गया और बस बारिश को रिकॉर्ड करने लगा। भीगने की कोई ख़ास टेंशन नहीं थी, तो सोचा थोड़ी देर इसी मोमेंट को एंजॉय करते हैं। इतनी देर की भीड़ और नॉइज़ के बाद बस वहीं खड़े होकर बारिश देखना अच्छा लग रहा था। बारिश के बाद मैं फिर से आगे बढ़ा। अब बस आसपास की चीज़ें नोटिस करते हुए चल रहा था। बारिश रुक चुकी थी और ट्रीज़ के बीच से सनलाइट वापस आ रही थी। ऊपर वो बड़े ट्रीज़ स्काई को कवर कर रहे थे और उनके बीच से आती हुई रेज ने फाइनली वो मोमेंट दे दिया जो मैं इतनी देर से ढूंढ रहा था। मैं वहीं रुक गया और कुछ मिनट्स के लिए उसे कैप्चर किया। फनी थिंग ये थी कि बारिश भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। ऐसा लगा जैसे इस जगह का वेदर भी क्राउड की एनर्जी के अकॉर्डिंग चल रहा हो। क्राउड इतना डोमिनेंट था कि बारिश का मोमेंट भी बस कुछ ही देर का था। लेट इवनिंग हो चुकी थी। कार्स, रेस्टोरेंट्स और शॉप्स की लाइट से पूरी स्ट्रीट्स और ज़्यादा वाइब्रेंट और कलरफुल लग रही थी। हर तरफ ब्राइट लाइट्स, मूविंग ट्रैफिक और लोगों की भीड़। एरिया और ज़्यादा लाइवली हो गया था, लेकिन उसके साथ केओस भी डबल हो चुका था। इतनी देर से घूमते घूमते मैं खुद भी काफ़ी टायर्ड हो गया था और इसी थकान और डिस्ट्रैक्शन के बीच एक चीज़ दिमाग में आई। बाइक पार्क तो कर दी थी, लेकिन कहाँ? इतनी देर तक सराउंडिंग्स में बिजी था कि मुझे जेन्युइनली याद नहीं आ रहा था कि मैंने बाइक एग्जैक्टली कहाँ पार्क की थी। अब रिकॉर्डिंग और एक्सप्लोरिंग सब साइड में, पहले बाइक ढूंढनी थी। Okay, so I'm not sure if you're able to hear me because एकदम नीचे बैठा हूँ मैं स्पीकर के और बहुत ज़ोर से गाना बज रहा है। Here comes my coffee. Thank you. Thank you, sir. So I'm tired. I could not find a place जहाँ पे मैं peacefully record कर सकूँ because FC Road is too much happening on weekends. So I am right now having my cappuccino. Coffee is a must at every restaurant. And I'm tired. I'm exhausted. मैं अपना बाइक भूल गया था. I forgot where I parked my bike. And मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं उसी एक जगह गोल गोल घूम रहा था. It was right next to Starbucks and
मैं बार बार स्टारबक्स के आसपास से जाता जा रहा हूँ, गुजरता जा रहा हूँ, एंड देन आई रियलाइज बाइक वहीं पे ही है. Oh, I got tired now. Here comes my coffee and they have given like a very small croissant. Is what we call. Cute. Waiting? Yes. About 10-15 minutes. 10-15 minutes. Do you only give soups? Yeah, we do have 3 options. I'll go for one non-veg soup. The non-veg one. Non-veg, Yeah. which one? Gochujang or Were there any other? gochujang or kimchi? Kimchi will be little khatta. Just sour. gochujang. Gochujang. Okay. How long will I have to wait? 10-15. 10-15 minutes. Thank you. Yes. तो ये था मेरा लास्ट स्टॉप, एक बोल ऑफ गोचूजैंग सूप। काफ़ी देर घूमने के बाद मुझे कुछ गर्म सा पीने का मन हुआ, तो मैंने ये सूप ट्राई किया। टेस्ट ऑनेस्टली मुझे कुछ बहुत डिफरेंट नहीं लगा। ऐसा लगा जैसे ये घर पर भी इजीली बन सकता है। शायद मुझे अब थोड़ी डिफरेंट क्विजीन्स एक्सप्लोर करनी चाहिए। लेकिन उस वक्त सूप ने काफ़ी एनर्जी दे दी थी। काफ़ी लेट हो चुका था और घर वापस जाने का ट्रैफिक भी हेक्टिक होने वाला था। पेमेंट करने गया तो उन्होंने मुझे एक फ्रेंडशिप बैंड दिया। That's a little something from us. तब रियलाइज़ हुआ कि आज फ्रेंडशिप डे था। Thank you. Thank you. और बस एक छोटे से जेस्चर के साथ मेरा केओटिक और टायरिंग डे एक अच्छे नोट पर एंड हुआ। आज एक चीज़ समझ आई, हर जगह को अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से जज नहीं किया जा सकता। एफसी रोड शायद मेरे टाइप की जगह नहीं थी, लेकिन आज पहली बार मैंने उसे थोड़ा अलग नज़रिए से देखा। शायद हर जगह का अपना रिदम होता है। कहीं चीज़ें फास्ट मूव करती हैं, कहीं वक्त थोड़ा रुकता है, और कभी कभी बस उस फ्लो का हिस्सा बनना पड़ता है। और शायद इसी में एक्सप्लोरिंग का मज़ा है। हर बार कुछ नया डिस्कवर करना ज़रूरी नहीं, कभी कभी बस कुछ नया नोटिस करना भी इनफ होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर सीइंग पुणे थ्रू माई आईज। सी यू इन द नेक्स्ट वन। ये तो अपना कैसा है, साइड बिजनेस है हमारा। अच्छा, आपसे एक सवाल है, बोलिए। बस आपके हिसाब से खुश रहने के लिए इंसान को क्या करना है? खुश रहने के लिए तो जीवन तो बहुत खूबसूरत है। सही तरह से जिएगा तो जीवन बहुत खूबसूरत है, और गलत जिया तो जीवन तो गलत है सो गलत ही है। सही और सही है, आप दो ही खुश हैं अपनी जीवन। लाइफ से? हाँ जी, आप खुश हैं अपनी लाइफ से? बहुत बढ़िया सर। जीवन ऊपर वाले ने बहुत खूबसूरत जीवन दिया है, सिर्फ जीने वाला चाहिए। अच्छी बात। तो आप ये जो काम करते हैं इसमें खुशी मिलती है? खुशी ये कला दिया ऊपर वाले ने, वो अपने को बनाया है, उसने भी कुछ बनाने के लिए हमको दे दिया है। ऐसा तो नहीं है कि अभी चलो हमने पढ़ाई तो की नहीं है, कुछ परेशानी की वजह से, पर उसने कुछ कला दे दी है, क्योंकि उसने हर एक व्यक्ति का, हर एक इंसान का ख्याल रखता है। उसने भेजा है तो वो बरोबर ख्याल रखता है। पर उसने जिसको कुछ दिया है वो कदर किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो उसको अपन कुछ नहीं कर सकते। सही बोला।